चमक सूरज में नहीं तेरे किरदार की है, खबर ये आसमां अखबार की है। तू चले तो तेरे संग कारवां चले, तू चले तो तेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं तेरे एतबार की है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं 3D यानी 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय आकृतियाँ, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी ज्ञात करना हो। हमने आपको घनाभ पढ़ा चुके हैं, घन पढ़ा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों लिखा हुआ है, आप देखिए क्या, लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए ये होता है इस तरह, लंब वृत्तीय बेलन। बेलन जानते तो देखिए ये होता है लंब वृत्तीय बेलन। ये देखिए मुख इसका देखिए वृत्ताकार है, तो ये त्रिज्या r होगी। एकदम एक एक चीज़ पॉइंट कायदे से समझिए। और देखिए ये भी इसका यहाँ पे भी ये मुख जो है वृत्ताकार है, तो ये भी त्रिज्या r होगी, तो ये r। ये ऊंचाई मान लीजिए h है, कितनी है h। ये देखिए यहाँ से इसको मिला दिए, ये ऊंचाई h हो गई। ठीक, तो देखिए लंब वृत्तीय बेलन में हम लोग पहले समझेंगे कि जो है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा घन और घनाभ का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अपने मूल चीज़ पे। देखिए लंब वृत्तीय बेलन, इसमें सबसे चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कहेंगे मास्टर ये होता क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों कि बेलन के टॉप को छोड़ देते हैं, बॉटम को छोड़ देते हैं, उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, वही कहलाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए ये डब्बा एकदम देखिए हुबहू बेलनाकार है ना, जिसमें देखेंगे जो है ऊपर भी वृत्ताकार है, नीचे भी देखेंगे इसका भाग वृत्ताकार है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकालना पड़ेगा तो हम इसको ये वाला भाग छोड़ देंगे और ये वाला भाग छोड़ देंगे, सिर्फ ये पूरा चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यही कहलाएगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर कहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक एक चीज़ अभी बताएंगे, पहले समझिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया जिसे कहते हैं। जब कहे संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, तब देखिए ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे इसके चारों तरफ का, और जो बचा था नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग, इनका भी क्षेत्रफल निकाल के सब में जोड़ देंगे, तो यही कहलाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए एक 3D आकृति में होता है आयतन ज्ञात करना। आयतन मतलब वॉल्यूम, इसके अंदर जो भी सामान जितना भाग आमा सकता है यही इसका आयतन है। जैसे कह देंगे कि इसमें बताइए कि 5 लीटर मान लीजिए या 1 लीटर पानी अमा सकता है, तो जो लीटर में पानी अमाए इसमें भरा जाएगा वही इसका वॉल्यूम होगा। ठीक, तो एक एक चीज़ करके हम लोग समझ गए कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, जिसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब अंग्रेजी में इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों, कभी कभी अंग्रेजी में ही डायरेक्ट दे देता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना दे के हिंदी वाले लाइन में दे देगा कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए, या सरफेस एरिया की बात कर देगा, तब आपको निकालना पड़ेगा 2πr/h। ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसके चारों तरफ के, बेलन के चारों तरफ का क्षेत्रफल। अब कहे संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अब ये होता है क्या, ये जो 2πr ये है, ये तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे 2
पाई आर एच। अब देखिए हमने कहा कि संपूर्ण पृष्ठ में ये जो है ये भी ले लेंगे और ये भी वृत्ताकार ले लेंगे। तो ये देखिए कैसा भाग है, इसका मुख वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे कितने भाग हैं, एक इधर है एक इधर है, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला भी भाग ले लेंगे, ये वाला भी भाग, और ये वाला तो भाग तो लिखा है 2 पाई आर एच। तो दोनों जो एक का जब पाई आर स्क्वायर तो दोनों का कितना होगा, दोनों का जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई आर है, यहाँ पे भी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन कर लिए तो कोष्ठक में बचा एच प्लस आर। कॉमन मतलब समझते हैं ना, जो चीज़ें दोनों जगह हो, जब प्लस माइनस में कोई चीज़ जुड़ी होती है तो जो जगह जो चीज़ जो है हर जगह हो तो वहाँ से वो कॉमन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बाकी बचा चीज़ जो कोष्ठक में लिख लेते हैं। यही होता है कॉमन करना। आपने एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समझ लिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल समझ लिया। अब हम बताते हैं तीसरा आयतन, जिसे कहते हैं वॉल्यूम। आयतन यानी वॉल्यूम। अब एक चीज़ बताइए, इसको रटना नहीं है, एक भी चीज़ मतलब आपको एडवांस मैथ में रटना नहीं है, खास करके जो है मेंसुरेशन में। देखिए आयतन जो है, इसमें अगर पानी भरेंगे तो ये कहाँ जाएगा, पानी इसके जो है सतह पे जाएगा। तो सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये पानी किस शेप में ऊपर उठेगा, यच के आकार में, मतलब ऊंचाई में जाएगा ना, तो ऊंचाई क्या है, यच है, ये ऊंचाई इसकी यच है कि नहीं। तो यहाँ पे आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और ये दोनों जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन कर लिए तो एच प्लस आर, और आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया, तो एकदम कायदे से पढ़िए, आप गारंटी देता हूँ कि आप टीचर बन के जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं अब लोग, हाँ हम लोग क्वेश्चन पे, तो जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आप समझिए क्या दिया है क्वेश्चन। ये एक बेलन का आधार 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा बेलन की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ये एक बेलन है, ठीक, ये इसका आधार कहा है कि 154, ये इस तरह बेलन है, इसका आधार जो है दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधार जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार जानते हैं ना कि वृत्त का कितना है। वृत्त का आधार मतलब जो बेलन का आधार मतलब वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 के। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154 के। तो यहाँ से काटेंगे 11 दूना 22, ये काटेंगे 11 एक कम 11, 11 चौक 44, ये कट गया 7 बार में, ये चल गया यहाँ पे 7 से 49, तो आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इतना समझ गए, त्रिज्या हमें पता चल गई। अब पूछा है बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 22/7 गुणे, और आर का मान पता चल गया है कितना है, 7 गुणे 7, आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू एच का मान पता है ना, कहा है कि बेलन की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, अब ये कितना हो गया, 15 सत्ते 15 पचे 75, 15 छक्का 15 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 गुणे 22। अब ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 कितना आ गया, 0 1 3 2, यानी आ गया इसका आयतन 2300
110 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है, तो आयतन निकल के आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। इसको मिटा देते हैं, समझ गए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। तो 2 × 22/7 इंटू आर का मान कितना होता है, पाई का मान पता है ना, 22/7। आर का मान दिया है 7, यहाँ से निकला। और जो है ये 15, यच जो है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ये इससे कट गया। 15 दूना 30, और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, आयतन हमेशा क्यूब में। समझ गए, ये इस तरह आपसे पूछ सकता है। अगर सिर्फ आयतन की बात करें तो ये, अगर सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात करें तो इतना, लेकिन यहाँ पे दोनों पूछा था आपसे, तो आप दोनों निकाल लिए।